फ्रिज में दूध इतने आराम से चिल हो रहा था कि हस्बैंड उससे ज़्यादा गुस्से में बॉयल हो रहे थे। ग्रोसरी से सामान मंगाना नहीं, उसको इस्तेमाल भी करना ज़रूरी है, इस तरह दूध रखते रखते फट जाएगा। तो इसलिए हस्बैंड के गुस्से को कंट्रोल में लाने के लिए, उनको चिल करने के लिए दूध को बॉयल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बन गया था। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो आप लोग सब एकदम ठीक है, बिंदास है अपने अपने घरों में। तो वेलकम बैक टू वाइब विद सना। आज का दिन इतना ज़्यादा लेज़ी जा रहा था, कुकिंग करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, स्पेशली डिनर बनाने का तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। जैसे हस्बैंड आएंगे बाहर जाने की डिमांड करने वाली थी, क्योंकि इतने अच्छे चटपटे वाले क्रेविंग्स हो रहे थे, बहुत ही अच्छा इंडियन स्टाइल फ्लेवर कुछ खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था। लेकिन घर में जैसे हस्बैंड आ गए, फ्रिज ओपन करे, उनको दिख गया था दूध। तो ये दूध का इस्तेमाल होगा या नहीं करके बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गए। तो यहीं पे समझ आ गया कि बाहर जाने की तो बात बिल्कुल भी नहीं कर सकती, अगर बाहर चले गए तो ये दूध पूरा ख़राब हो जाने वाला है। तो इसलिए जल्द से जल्द दूध को बाहर निकाली, गरम करी और रसमलाई के बॉल्स बनाना शुरू करी। तो ये इतनी मज़ेदार रसमलाई बनने वाली है, क्योंकि रमज़ान में ही मैं बनाते जा रही थी और मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि रमज़ान जैसे ही ख़त्म हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया बनाना। और जितने बार भी मैं रसमलाई बनाई थी वो ज़्यादातर घर में खाने के लिए ही नहीं आया, क्योंकि हर चीज़ मेरे हस्बैंड उनके फ्रेंड्स में या कहीं ना कहीं लेकर जा रहे थे। तो मैं सोची कि ये चीज़ मैं रमज़ान में ज़्यादा इंजॉय नहीं करी थी, तो यही बनाना मेरा प्लान था, क्योंकि ये बहुत ही कम टाइम में बनने वाली चीज़ है। क्योंकि मुझे डिनर भी प्रिपेयर करना था, पता चल गया था कि हम लोग बाहर नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि हस्बैंड का गुस्से का लेवल देख के मैं किचन में आ ही गई थी। तो सोची कि मेरी क्रेविंग्स भी ख़त्म कर लूँ, क्योंकि जो कि मुझे खाना था बहुत ही चटपटा। और मैं सोच रही थी कि बाहर जाएंगे तो किसी हाल जो भी मैं सोच रही हूँ, जो फ्लेवर्स मुझे चाहिए वो किसी हाल मुझे यहाँ पे नहीं मिलने वाले हैं। यहाँ पे कहीं भी वो वाला फ्लेवर, वो वाला टेस्ट नहीं मिलेगा इंडिया का। तो मैं सोची कि घर में ही मेरी क्रेविंग्स ख़त्म कर लूँ। मैं चिकन मंचूरियन खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था, कितना भी करो बाहर ये फ्लेवर नहीं मिलेगा। तो घर में मैं स्टार्ट हो गई थी ये बनाना। एक बार अगर किचन में एंट्री हो गई ना, तो पूरा काम करके ही निकलने वाली मेरी आदत है। तो अभी मैं बना रही हूँ, इसकी मैरिनेशन में पूरा करके रख रही हूँ, क्योंकि इसको फ्राई वगैरह मैं लास्ट में करने वाली हूँ। इसके बीच में मैं डिनर वगैरह सब कुछ बनाने वाली हूँ। सबसे पहले मेरी रसमलाई बन गई, को मैं फ्रिज में ऑलरेडी रख दी, क्योंकि उसको देख के मेरे हस्बैंड थोड़ा बहुत कूल हो जाए, थोड़ा बहुत चिल हो जाएंगे, इसलिए पहले मैं उसको फ्रिज में रख दी थी रसमलाई को। बहुत ही टेस्टी और यम्मी बने थे वो, बहुत ही ज़्यादा प्लफ़ी भी बने थे। तो यहाँ पे मैं मंचूरियन को बहुत अच्छे से मैरिनेट कर रही हूँ। और मैं सोच रही थी कि थोड़ा बहुत कम मिर्ची रखूँगी, लेकिन फिर बाद में माइंड में आया कम स्पाइस रहो नहीं रहो, मेरे बच्चे किसी हाल नहीं खाने वाले हैं। इसलिए आज मेरी क्रेविंग्स को सेटिस्फाइड करते हैं करके मैं हर टाइप की मिर्ची डाली यहाँ पे, कि दिल खोल के स्पाइसेस डाली और अच्छे से बहुत कम कॉर्नफ्लोर वगैरह डाली, क्योंकि ज़्यादा चिकन की क्वांटिटी अच्छी लगनी चाहिए मंचूरिया में। अगर हम बाहर जाते खाने ये वाली चीज़ तो ज़्यादातर लाइक मैदा वगैरह ये ऊपर का कोटेड ही मिलता है। जो घर में बनाते हैं हम लोग, उसमें चिकन की क्वांटिटी एटलीस्ट अच्छी रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको मैदा खाना हो तो बाहर का मंचूरिया खा लेना बेहतर होता है। जब भी रसमलाई मैं बनाती हूँ मेरे बड़े आंटी बहुत ज़्यादा याद आते, क्योंकि एक दफ़ा उन्होंने रसमलाई बना रहे थे। बॉल्स इतनी जल्दी बनाना होता है, क्विक बनाना होता है, क्योंकि अगर वो ड्राई हो जाए वो सारा कुछ नीड करा हुआ डो, तो बहुत ही क्रैक हो जाते हैं रसमलाई। तो इसलिए उनके साथ मैं बॉल्स को नीड कर रही थी। तो तब वो बगारा खाना भी बना रहे थे साथ ही साथ, और दूसरे चूल्हे पे। तो वो मुझे बताते जा रहे थे कि मेजरमेंट सही रखने चाहिए बगारा खाने में, अगर इतना राइस हो तो इतना पानी डालो, इतना वो डालो। और उनके बातें मेरे पूरे सर के ऊपर से जा रहे थे, ये मेजरमेंट्स वगैरह सब कुछ मेरे बस की बात नहीं है। जो भी मैं बना रही हूँ हर चीज़ मैं अपने हिसाब से लाइक अंदाजे पे डाल देती हूँ। बाद में अगर लास्ट में टेस्ट कर लेंगे तो ओके समझ में आ जाएगा, लेकिन ये प्रॉपर मेजरमेंट करके डालो ये मुझे नहीं आता। इसलिए सबसे बचने के लिए बाईपीसी ले ली थी मैं। साइंस में चले गए थे हम लोग, फिर उधर भी साइंस केमिस्ट्री में यही ऊपर नीचे ये डालो वो डालो, ये केमिकल का मेजर करो वो केमिकल का मेजर करो, तो ऐसा चल गया। फिर भी ऐसा वैसा करके अच्छे खासे ग्रेड आ गए थे फार्मेसी में। तो यहाँ पे अभी अच्छा खासा मैरिनेट हो गया है मेरा चिकन। तो यहाँ पे मैं नींबू डालना भूल गई थी, तो दोबारा से नींबू डाल के अब इसको अच्छे से रैप करके मैं रख रही हूँ। तो अभी मैं कैबेज कट करने वाली हूँ, कैबेज आलू बनाने वाली हूँ। राइस तो मेरा बन के रेडी हो गया, साथ ही साथ रसमलाई के कैबेज आलू प्याज वगैरह काटे तक ये आराम से मैरिनेट हो जाएगा। और आप देख सकते हो ये मैरिनेशन बिल्कुल भी लूज़ नहीं है, कंप्लीट स्टिक और अटैच है ये सारा कुछ चिकन को। तो अच्छा खासा लग जाएगा चिकन को सब कुछ मसाला। तो इसको अच्छे से रैप करके रखने में और भी अच्छे से हो जाएगा। तो यहाँ पे कैबेज काट दिया, और जब भी कैबेज हम लोग बनाते वो किसी हाल बचने वाली है, क्योंकि कैबेज किसी को पसंद नहीं आती। और बहुत टाइम से हम लोग ग्रोसरी नहीं जा रहे थे, तो हमारे यही एक ऑप्शन था कैबेज। फिर भी रोटी के साथ बहुत ज़बरदस्त रहती, बहुत क्या
अच्छी खासी टेस्टी लगती है रोटी के साथ, लेकिन राइस के साथ आई डोंट नो ये क्यों लेकर आए मेरे हस्बैंड। ये ऑनलाइन मंगाए थे, पता नहीं मुझे भी, लेकिन अभी इसको लेकर आए तो किसी हाल बनाना ज़रूरी था। तो यहाँ पे कैबेज को मैं अच्छे से फ्राई करके प्याज के साथ डाल दी, मसाले वगैरह डाल के प्रेशर कुकर लगा दी। और साइड में यहाँ पे अभी मंचूरिया की तैयारी है, जो कि मैं इतनी एक्साइटेड थी और इसको इतना ज़्यादा मैं स्पाइसी बना रही थी। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्पाइसेस थे और सॉर्ट करने के टाइम भी और ज़्यादा स्पाइसेस जाने वाले हैं इसमें, जैसे कि चिल्ली सॉस वगैरह, और मेरे पास सोया सॉस नहीं था, तो ये एक चीज़ नहीं थी। फिर भी बहुत ही बेहतरीन और यम्मी टेस्टीएस्ट मंचूरियन बने। बहुत टाइम बाद बनाई, क्योंकि बिल्कुल भी मन नहीं करता, अगर घर में कोई खाने वाले इंटरेस्टेड नहीं होना तो बनाने में मन नहीं करता, लेकिन फिर भी मेरी क्रेविंग्स थी तो मैं इसको कंप्लीट करी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मन कर रहा था। बाहर भी जाएंगे ना तो इस तरह का फ्लेवर नहीं मिलता है, कौन से भी रेस्टोरेंट में आप जाओ घर जैसा फ्लेवर और इंडिया जैसा फ्लेवर बिल्कुल भी नहीं मिलता है। तो इसलिए मैं ख़ुद बनाना स्टार्ट कर दी थी कि इतनी ज़्यादा लेट हो गई थी, क्योंकि किचन में मैं बहुत ज़्यादा लेट आई कि बनाऊँ नहीं बनाऊँ। फिर आ गई किचन में बनाने के लिए, तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था कि इसको 2 राउंड्स करूँ। तो एक ही राउंड में मैं सब कुछ डाल दी चिकन, क्योंकि एक ही राउंड में अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो चल जाएगा, इसलिए मैं बड़ा वाला पैन ले लिया और इसमें ही एक ही राउंड में सारा चिकन कंप्लीट फिनिश करी। तो उतने मेरे बच्चे आ गए, पूछ रहे थे, बच्चे क्या, मेरे बेटे आके पूछ रहे थे क्या बना रहे हैं। आई टोल्ड हिम कि मैं चिकन मंचूरिया बना रही हूँ। ये क्या है, ये नहीं चाहिए, पनीर चाहिए। तो फिर मैं सोची कि जो बचा कुचा हुआ थोड़ा बहुत मसाला लगा हुआ रहता है, लास्ट में बच जाता है, उसी में थोड़ा बहुत पनीर डाल के उसको थोड़ा बहुत, पनीर के लिए ज़्यादा कुछ मसालों की ज़रूरत नहीं रहती है, थोड़ा बहुत बचा हुआ था उसमें मसाला लास्ट वाला, तो उसी के साथ मिक्स कर दी, क्योंकि बच्चे स्पाइसी खाने वाले नहीं थे तो इसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं थी। तो इसी के फिर मैं पनीर भी इसके साथ फ्राई कर दी। जैसे ही चिकन हो गया, पनीर भी फ्राई करके बच्चों के लिए रख दी थी मैं, जो कि उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। ये चिकन से ज़्यादा मेरे बच्चों को पनीर पसंद है, अभी मैं क्या बताऊँ। फाइनली तो ये बन गया, और मुझे मालूम था कि मेरे बच्चे किसी हाल नहीं खाने वाले हैं, इसलिए मैं पहले से ही इसको एक्स्ट्रा स्पाइसी बनाई थी। तो यहाँ पे अच्छा खासा मेरा चिकन फ्राई होके रेडी हो गया है, और इसको साइड में रखेंगे अभी, और इसके बाद पनीर को फ्राई करेंगे। साइड में मेरा कैबेज भी बन रहा है, उसके साथ अभी मैं साइड में आलू भी कट करके रख दी। ज़्यादा कुछ बात कर दी मैं आज, करीब 7-8 मिनट की वीडियो हो गई और मैं बात करते जा रही हूँ आज। माशाल्लाह इतने अच्छे बने, और देख के लग रहा है, वीडियो से ही देख के लग रहा है कि कितने टेस्टी है। और अगर अम्मी बना रहे होते ना मेरे, तो मैं वहीं चलते फिरते 4-5 क्यूब्स या शायद आधा बॉल तो मैं कंप्लीट कर लेती ऐसे ही चलते फिरते मंचूरिया बनने से ही पहले। लेकिन अभी थोड़ा कंट्रोल करके उसको मंचूरिया बनने तक इंतज़ार करना था, तो उसको साइड में रख दी मैं। और यहाँ पे पनीर को थोड़ा अच्छे से सौटे कर रही हूँ। देखो अच्छा खासा मसाला था उसमें, ज़्यादा कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं थी। जो साइड में जो लगा हुआ था मसाला, उसी में पनीर डाल के पनीर को मैं सौटे कर रही हूँ इसमें। तो एक ही साथ इतने सारे चीज़ें पकाने में, कुछ नहीं बनाने वाले मूड में आज इतना सब कुछ बना रही हूँ, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है। तो कंप्लीट कढ़ाई में बनाने वाला मेरा मूड था, तो ये वाली मेरी कढ़ाई थी, क्योंकि जो कि ढाबे स्टाइल लग रही थी कढ़ाई भी, तो मैं कंप्लीट ढाबे वाली मंचूरिया बना रही हूँ। तो इसमें अच्छे से सौटे भी होगा करके ये वाली कढ़ाई में बना रही हूँ, क्योंकि कढ़ाई में ही बहुत अच्छी रहती है मंचूरिया, पैन वगैरह में कुछ भी उतनी ख़ास नहीं रहती। इसमें अच्छा खासा वो एक ढाबा वाला स्टाइल वाला लुक भी आता है और फीलिंग भी आती है। सो छोटे छोटे प्याज को कट करके, लहसुन, हरी मिर्ची, देखो आप जनरली मेरे हस्बैंड ऐसे ही आए तो वो देख रहे थे कि ये क्या है, क्योंकि कभी भी हरी मिर्ची कट करके नहीं डालते हम लोग, क्योंकि बच्चे खाने का होता है ना। तो इस बार वैसे भी वो लोग खाने वाले नहीं थे, इसीलिए मैं यहाँ पे अच्छी खासी मिर्ची को कट करके मंचूरिया बना रही थी बच्चों के लिए। तो पनीर बन के रेडी था माशाल्लाह से। शायद 10:30 बज गए थे, तब तक भी मेरा काम कंप्लीट नहीं हुआ था, क्योंकि बहुत लेट आई थी मैं किचन में, बिल्कुल भी मूड नहीं था। मेरा पक्का प्लान था कि राइस बना हुआ था, फिर भी मेरा प्लान था कि आज बाहर जाऊंगी, लेकिन फिर भी अभी अगर आज मैं रसमलाई नहीं बनाती तो वो शायद दूध फट जाता कल शाम तक, इसलिए ये बेस्ट था कि मैं रसमलाई बना लूँ, क्योंकि ये चीज़ भी ख़राब नहीं होना था, क्योंकि दूध फट जाएगा तो इतना ज़्यादा दूध ख़राब हो जाएगा करके। तो यहाँ पर अभी मैं इसमें बहुत सारे सॉसेस वगैरह जो भी मेरे पास थे, स्पेशली सोया सॉस नहीं था, चलो फिर उसको इग्नोर करके यही वाले जो भी सॉसेस थे मेरे पास, ये सब कुछ बहुत क्वांटिटी में डाली मैं, डाल के अच्छे से इसको बनाई। और मैं भूल गई थी कि स्टव ऑन करना था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को मैं ढूंढ के ला रही थी और बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी डिनर बनने में। तो बच्चे एक लेवल में सता रहे थे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा देर किचन में थी। बच्चे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते मैं किचन में ज़्यादा देर रहूँ। उनको मेरे काम करने से प्रॉब्लम नहीं है, उनको मेरे यहाँ रहने से प्रॉब्लम है, और वो लोग चाहते हैं कि 24 घंटे में उनकी आँखों के सामने बैठूँ। ये शायद ऐसी वीडियो है, जो पहली वाली वीडियो है जो शायद जिसमें मैं इतना ज़्यादा बात कर रही हूँ,
क्योंकि इस वीडियो में इतने ज़्यादा एलिमेंट्स थे, इतने ज़्यादा टॉपिक्स थे और इतने ज़्यादा रेसिपीज़ थे, तो इसके बारे में मुझे ऑब्वियसली बात करना ही था। क्या ही मैं बस चीज़ें दिखाते जाऊँ जो कि आप लोग बोर हो जाए। तो मेरे लाइफ के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें हुई थी मैं उस चीज़ के बातें बता रही थी, शेयर कर रही थी आप लोगों के साथ। मंचूरिया बनाने में शायद अच्छा खासा टाइम मेरा कंज्यूम हो गया क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा रो रहे थे पीछे। अगर मैं ये साउंड के साथ रखूँ ना तो मेरे बच्चों की इतने आवाज़ें, इतने चिल्लाने की आवाज़ें आप लोगों को आएंगी कि आप कुछ समझ ही नहीं सकोगे कि वीडियो में चल क्या रहा है। तो वहाँ इसलिए मैं स्किप करती हूँ हमेशा जो भी मेरे बैकग्राउंड में चलता है और उसको कम्प्लीटली म्यूट करके मैं आप लोगों के साथ ये सारे बातें शेयर करती हूँ। तो बच्चे बहुत ज़्यादा रो रहे थे तो मैं जल्द से जल्द यहाँ पे कुकर ओपन कर दिया और आलू डालने से पहले थोड़ा बहुत सालन निकाल दिया। और क्योंकि बच्चों को खिलाना था खाना, वो बहुत ज़्यादा रो रहे थे, पूरा दिन नहीं सोके थे। इसके बाद मैं इसमें आलू डाल के फिर से दोबारा 2 सीटी के लिए रख दी तो ये मेरा बन जाएगा। इसके बाद बच्चों को खिलाना भी बहुत बड़ा टास्क होता है। उनको भूख लगती है फिर भी बताने बच्चे क्यों नहीं खाते, समझ के बाहर है। भूख क्यों नहीं लगती है, हर इंसान को भूख लगती है, लेकिन बच्चों के टैंट्रम्स ऐसे रहते हैं कि वो जो भी खा रहे हैं बताने किसी और के पेट में जा रहा है। तो बच्चों का खैर चलते रहता है। उसके बाद हम लोग डिनर कर लिए अल्हम्दुलिल्लाह। आई एट मंचूरिया, माशाल्लाह माशाल्लाह। जो भी चीज़ खाने की क्रेविंग हुई अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला खिलाए हमको, बहुत बड़ी बात है। ऐसे कितने लोग हैं जिनको पता नहीं कितने चीज़ों की खाने की तलब होती है, उनके सामने कुछ नहीं होता है, एक टाइम का खाना भी नहीं मिलता है। हम लोग इन लोगों में से है जो हम लोग जो चाहते हैं वो चीज़ हमारे सामने होती है, हम बना सकते हैं, खा सकते हैं, बाहर से हो या घर से भी हो। तो खैर ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और ये था पनीर का लास्ट लुक। इसमें आप ऐड करो बादाम की जगह पिस्ताचियो, लेकिन रात बहुत ज़्यादा हो गई थी तो पिस्ता पता नहीं कहाँ रख दिए मेरे बच्चे, तो इसीलिए मैं जो सामने मुझे मिला बादाम तो वही छोटे छोटे पीस में कट करके डाल दी। और यहाँ पे इसका फाइनल लुक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भी चाह रहे हो तो ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। दुआ में गुजारिश, जज़ाकल्लाह, बाय बाय।